इस जगह स्मार्ट मनी क्या सोचते होंगे। दरअसल आप और हम जैसे 90% ट्रेडर्स ने सोचा हैमर मतलब प्रॉफिट का सिग्नल और हमने ट्रेड में एंटर कर लिया। अब स्मार्ट मनी प्राइस, हर ट्रेडर को लगता है कि उसे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो कैंडल आपको प्रॉफिट का सिग्नल देती है वही कैंडल कभी कभी आपको ट्रैप में क्यों डाल देती है। अब आप इस कैंडल को देखो, ये एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आप कहोगे ये सपोर्ट लेवल पर बना है, इसका मतलब प्राइस यहां से सीधा ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही, मुझे भी पता है, लेकिन आपको क्या लगता है इस जगह स्मार्ट मनी क्या सोचते होंगे। दरअसल आप और हम जैसे 90% ट्रेडर्स ने सोचा हैमर मतलब प्रॉफिट का सिग्नल और हमने ट्रेड में एंटर कर लिया। अब स्मार्ट मनी प्राइस को रिटेस्ट करके 90% ट्रेडर्स के इस जगह से स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और 90% ट्रेडर्स को लगता है कि ये क्या हुआ, ट्रेड तो सही था लेकिन मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर क्यों गया, क्योंकि स्मार्ट मनी ने आपकी लिक्विडिटी स्विप की है। अब यहाँ पर 90% और 10% ट्रेडर्स की साइकोलॉजी सामने आती है। 90% सिर्फ पैटर्न को देखकर ट्रेड लेते हैं, तो वही 10% प्रो ट्रेडर्स कॉन्टेक्स्ट देखकर ट्रेड प्लान करते हैं। आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला हूँ जो रिटेल ट्रेडर्स कभी नहीं देखते। तो अगर तुम सच में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हो जैसे स्मार्ट मनी समझता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न को किस नजरिए से देखना चाहिए, क्यों कॉन्टेक्स्ट के बिना कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता, वो कौन सी कैंडल्स है जो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को फंसाती है, कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते वक्त कौन से कंफर्मेशन देखने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर की साइकोलॉजी को कैसे पहचाने। सबसे पहले जानना जरूरी है कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को किस नजरिए से देखना होगा। अगर आप इस चार्ट पर ध्यान से देखोगे तो आपको सपोर्ट पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर यहाँ आप सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड लेते तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि सेम पैटर्न देखकर 90% ट्रेडर्स ने भी यहाँ बाय किया होगा और इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे। बुलिश एंगूफिंग बनाकर मार्केट सीधा ऊपर क्यों नहीं गया, प्राइस दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने नीचे क्यों आया, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर स्मार्ट मनी घात लगाए बैठे होते हैं। वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए सपोर्ट पर बुलिश इंगल्फिंग या कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी अपने करोड़ों रुपए की पोजीशंस मार्केट में डालने के लिए लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, और ये लिक्विडिटी हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस से मिलती है। अब इस चार्ट को देखिए, प्राइस सपोर्ट से ऊपर गया और बड़ी बड़ी रैड कैंडल बनाकर तेजी से सपोर्ट पर वापस आया। अब आप ध्यान से देखोगे, सपोर्ट पर एक बुलिश पिन बार कैंडल बनी है। अब जाहिर सी बात है, इसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स ने रैंडमली बाय किया होगा। प्राइस को इस सपोर्ट से जाना तो ऊपर ही है, लेकिन इन रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया और स्टॉप लॉस इस लेवल पर रखे होंगे, जिससे स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी मिल चुकी है। अब वे प्राइस को सपोर्ट के नीचे ले जाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। अब आप इस जगह देखोगे तो एक बड़ी रैड कैंडल फॉर्म हुई है, जो ये संकेत दे रही है कि इतनी बड़ी कैंडल स्मार्ट मनी के अलावा कोई और नहीं बना सकता। स्मार्ट मनी ने इस रैड कैंडल को बनाकर सेलर्स को इनवाइट किया है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट को ब्रेक होता देख सेल करेंगे और अपने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बायर्स को पिन बार दिखाकर ट्रैप किया और सेलर्स को बड़ी रेड कैंडल बनाकर सेल करने के लिए इनवाइट किया, जिससे स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए भरपूर लिक्विडिटी इकट्ठा हो गई है। और जैसे ही स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, मार्केट बूम। तो आपको वो नहीं करना है जो चार्ट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि असल में वो रियल नहीं स्मार्ट मनी का छलावा हो सकता है, जिसे रिटेल ट्रेडर्स असली मानकर अपना लॉस करते हैं। अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है तो खुद से सवाल पूछे कि जब मुझे ये पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब बाकी ट्रेडर्स भी इस पैटर्न को देख रहे होंगे।